मुक्ति भक्ति के सभी प्रेमी सज्जनों को सतनाम साहेब बंदगी। तो प्यारे भाइयों, सतगुरु कबीर साहिब के प्रेमी हंस जीवात्माओं, सतगुरु कबीर साहिब अपने मूल ग्रंथ बीजक रामायणी नंबर 11 से भ्रम का नाश करने वाले हैं और सत्य से आत्मा की जागृति कराने वाला ये साहिब का सतुपदेश बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ध्यान से सुनेंगे तो बड़ा ही आनंद आने वाला है। जो हम उस परमात्मा को तो जानते ही नहीं है, बिना देखे ही सभी अपने अपने धर्मों में, अपने अपने अज्ञान में, स्थिति में उस परमात्मा का बखान करते हैं। हिंदू भाई कहते हैं कि हमारा परमात्मा 14वें आसमान या 14 लोकों से परे है, और मुसलमान भाई कहते हैं कि हमारा खुदा 7वें आसमान पर है, और ईसाई लोग कहते हैं कि हमारा खुदा चौथे आसमान पर है। पर ये सब बात चलो मान भी ली जाए तो कबीर साहिब का जो परमात्मा है, कबीर साहिब ने परमात्मा को कहां ठहराया है? बाकी ये विवरण तो है, बाकी इसके अलावा छल कपट, बड़े बड़े महारथी, सृष्टि को चलाने वाले जब उनके अंदर भी है तो हमारा छुटकारा कैसे होगा? इस बात पे विचार करना है। तो साहिब की रामायणी का जो शीर्षक है, सत्य पे विचारो हे संसारी लोगों, सत्य पे विचार करिए। अब हम खुद तो नहीं कर सकते, अब आइए सतगुरु कबीर साहिब की रामायणी के द्वारा साहिब हमें सत्य से रूबरू करा रहे हैं। हमारा प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि सत्य क्या है। पहले शब्द लेंगे, आंधेरी गुष्ठी सृष्टि भई बोरी, तीन लोक में लागी ठगोरी, ब्रह्मा ठगो नाग कहे जाई, देवता सहित ठगो त्रिपुरारी, राज ठगोरी विष्णु पे परी, राज ठगोरी विष्णु पे परी, 14 भुवन केर चौधरी, आदि अंत जा की जल कन जानी, ताकि डर तुम काहे मानी, उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर कियो जीव को संगा, नीम कीट जस नीमई प्यारा, विष को अमृत कहत गंवारा, विष के संग कौन गुण होई, किंचित लाभ मूल गय खोई, विष अमृत गयो कई सानी, जिन जानी तिन विष के मानी, का भय नर शुद्ध बेशुद्धा, बिन परिचय सब बूढ़न बुढ़ा, मति के हीन कौन गुण कही, लालच लागी आशा रही, साखी है, मुआ है मर जाएंगे, मुए की बाजी ढोल, सपने सने ही जग भया, सहीवानी रहेगा बोल। सतगुरु कबीर साहिब
कहते हैं ईश्वर के विषय में तथा मुक्ति के विषय में अंधों के समान अनिश्चित बातचीत में समस्त दुनिया दीवानी अर्थात पागल हो गई है और तीनों लोकों में ठगाई लग गई है। अतः संसार के अंतर्गत मानव, प्राणी, हिंदू और मुसलमान आदि लोगों की भावना तथा विचारों के अनुसार ईश्वर तथा मुक्ति के विषय में विभिन्न प्रकार से विवरण किया जाता है। सर्वप्रथम वेद, उपनिषद तथा दार्शनिक ग्रंथों में एक निर्गुण निराकार ओम ज्योति स्वरूप ब्रह्म निरंजन को ही जगत का सृजन करता ब्रह्म ईश्वर सिद्ध किया गया है। इसी बात को सतगुरु कबीर साहिब ने भी कहा है कि एक अंड ओंकार से सब जग भया पसार, किंतु पुराणों में कहीं विष्णु तथा कहीं शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश आदि को भी सृष्टिकर्ता ईश्वर सिद्ध किया गया है। इसी प्रकार अन्य मतावलंबियों ने, अनेक मतों ने भी अपने अपने मत के अनुसार भिन्न भिन्न ईश्वर सिद्ध किया है। अब देखिए साहिब कह रहे सबने अलग अलग तरीके से परमात्मा को सिद्ध किया है, तो सत्य क्या है, किससे सत्य माने? सृष्टि रचनाओं को भी भिन्न भिन्न से उसकी रचना को बताया गया। सत्य क्या है? कह रहे हिंदू सनातनी लोगों का कहना है कि 14 लोकों के ऊपर दिव्य परम धाम में दिव्य साकार देहधारी ईश्वर विद्यमान है। इसी प्रकार मुसलमान लोगों का कहना है कि हमारा खुदा 7वां आसमान पर रहता है। ईसाइयों को देखिए, वह भी 4थे आसमान पर ईश्वर सिद्ध करते हैं। इत्यादि कहां तक कहा जाए। इसी प्रकार मुक्ति के विषय में भी लोगों के विभिन्न प्रकार के विचार हैं। अद्वैतवादियों का सिद्धांत है कि तत्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा ईश्वर और जीव की एकता करके अपने को स्वयं अपरोक्ष ब्रह्म स्वीकृत कर लिया तथा ब्रह्मांडी तुरिया भूमिका पर सोहंग का चिंतन लक्ष्य करने से कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब देखिए ऐसा भी नहीं है शब्द मंत्र आदि की अगर हम साधना करते हैं, भजन ध्यान सुमरन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं होता है। सब फायदा होता है, मुक्ति को छोड़ के सब मिलता है। सतगुरु कबीर साहिब के द्वारा जो मुक्ति है वो सत्य मुक्ति है, और शब्द मंत्र आदि के द्वारा जो मुक्ति, उनसे भी मुक्ति मिलती है, शब्द मंत्र आदि के जाप से भी मुक्ति मिलती है, लेकिन साहिब ने कहा ये अनित्य मुक्ति है। आगे विवरण आएगा। 4 मुक्तियां बताई गई हैं, सालोक्य, सारूप्य और सायुज्य और सामीप्य। अब वही वर्णन चल रहा है, रुके रहना, बहुत अच्छा विवरण आएगा। ये बीजक चल रहा है जी। कह रहे ब्रह्मांडी तुरिया भूमिका पर सोहंग का चिंतन लक्ष्य करने से ही कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। कोई मिथ्यावादी मुक्ति मानते हैं कि वेदों का अध्ययन करने से, यज्ञ आदि करने से और त्रिकुटी के सहस्त्र सार तक ओम शब्द का चिंतन करने से ज्योतिर्मय ईश्वर की प्राप्ति होती है। अंतः वह शरीरांत होने पर सूक्ष्म शरीर के सहित मुक्ति में ईश्वर के साथ रहता है, विचरण करता है तथा प्रांत काले अर्थात एक कल्प तक ईश्वर के साथ मुक्ति का आनंद भोग कर वह पुनः संसार में फिर लौटता है। मान लो फिर 84 में आता है। सगुण साकारवादी लोग कहते हैं कि अगुण सगुण दो ही पाटला, कह रहे हैं 2 ब्रह्म स्वरूपा अर्थात निर्गुण निराकार तथा सगुण साकार थे।
ये दोनों ही ब्रह्म के स्वरूप हैं। अतः सगुण साकार दिव्य देहधारी राम कृष्ण भगवान विष्णु आदि के नाम रूप लीला धाम का गान करने से तथा उनकी मूर्तियों की अर्चना पूजना वंदना करने से एवं नवदा भक्ति संयुक्त नाम का चिंतन करने से एवं उनके शारीरिक रूप का मानसिक ध्यान करने से वह साधक अनंत शरीर छूटने पर दिव्य धाम वैकुंठ गौलोक साकेत लोक को प्राप्त होता है और वह विभिन्न प्रकार से सालोक्य सामीप्य सारूप्य और सायुज्य इन चार मुक्तियों को प्राप्त होता है। तदंतर वहां के शारीरिक तथा मानसिक सुखों को भोग कर वह पुनः संसार में आता है। अभी देखो साहेब ने सब कुछ खोल दिया है। इनका फल मिलता है, सतगुरु कबीर साहिब की भक्ति का फल नहीं मिलता है। फल उसको कहा जाता है जिसका सुख भोगा जाता है, और जब वो खत्म हो जाता है तो जैसे पहले थे वैसे ही हो जाते हैं। तो साहिब कह रहे हैं जब शरीर छोड़ते हैं, जो भक्ति करते हैं, हम ब्रह्मांडी पिंडी ब्रह्मांडी जो भी साधना करते हैं मन वचन कर्म से शुद्ध होके हम करते हैं, तो दिव्य लोक गौलोक सुरलोक वैकुंठ लोक इत्यादि लोकों में दिव्य दिव्य देह धारण करके वहां का हम सुख भोगते हैं। इससे भी आगे जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा जो वन गुफाओं कंदराओं में जो अटूट भक्ति कर रहे हैं वो चार मुक्तियों को प्राप्त होते हैं। तो वो भी दिव्य देह धारण करके वो ज्योतिर्मय स्वरूप ब्रह्म निरंजन के जो चार मुक्तियां हैं उस उन्हीं के समीप रहते हैं। वो सायुज्य सालोक्य सारूप्य सामीप्य। लेकिन एक कल्प तक वहां का सुख भोग के फिर 84 में लौटना पड़ता है। देखिए एक कल्प क्या होता है, ये सतयुग द्वापर त्रेता और कलयुग ये जो चार युग हैं, अगर 1000 बार जब चक्कर काट जाए, चारों युग 1000 बार जब चक्कर काट जाए तो एक कल्प कहते हैं। तो एक कल्प तक वहां इन चार मुक्तियों को जो जीव प्राप्त होता है वहां का सुख भोगता है और उसके बाद में फिर 84 लौटना पड़ता है। आगे यह परमान सवन मिल कीना ज्यों धृन को हाथी आदि वेद की कोई न जाने सब बीच भरम के साथी। अंधरिन को हाथी सांच है सांचे हैं सब रे हाथन की तो ही कहें आंखन के अंधेरे शब्दातीत सतगुर से पावे आप लखे तब सोई कहे कबीर सतगुर की सेना समझे बिरला कोई। अब देखिए एक सबसे बड़ा भ्रम ये भी दूर होता है, सतगुरु ने कभी भी गिनतियों में तो बताया ही नहीं है कि मेरे सतुपदेश को समझने के लिए इतने लोग तैयार होते हैं, कहीं कोई विवरण नहीं है। जहां भी होता है कह रहे कोई विरला ही मेरी शरण में आता है, कोई विरला ही मेरे सतुपदेश को मानता है। लेकिन आज कलयुग में वर्तमान युग में करोड़ों में साहिब के उपदेश को मान रहे हैं, करोड़ों में सतगुरु कबीर साहिब की भक्ति कर रहे हैं। हमारा जो मानना है जहां भीड़ है वहां सत्य है ही नहीं। साहिब ने कहा ना हीरा तहां ना खोलिए जहां कुंजड़ों की आट हीरा गांठी बांध के तुरंत चल दीजिए अपनी बाट, अपने रास्ते निकल जाओ चुपचाप गांठी बांध के। अगर हीरा
जो अविवेकी है, अनाधिकारी है, लुट जाओगे वहां अगर वहां खोल दी तो। वो जानते ही नहीं है। तो साहिब तो खुद मना करते हैं, अनाधिकारी के सामने तो कुछ बोलना ही नहीं है। और साहिब का उपदेश किसी बिरले की समझ में आता है, ये भी सत्य है। आगे पूरा ही करेंगे। अब यहां से रमैनी का अर्थ किया जाता है। साहिब ने कई तरीका से समझाने की कोशिश की है। जो भाई रुके हो रहे हैं, अब आनंद आने वाला है, बहुत ज्ञान होगा। ब्रह्मा ठगो नाग सहारी सर्व प्रथम रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी। थोड़ा जल्दी लेंगे। कह रहे सर्वप्रथम रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी ही निरंजन भगवान का दर्शन स्थूल दृष्टियों से करने के लिए माया द्वारा इस प्रकार ठगे गए, जिससे उन्हें संसार में अपूज्य होकर जीवन बिताना पड़ा। अब यहां पे श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश भी माया से नहीं बच पाए। कह रहे हैं ब्रह्मा जी माया के द्वारा इस प्रकार ठगे गए, जिन्हें आज तक संसार में अपूज्य होकर जीवन बिताना पड़ा। माया काम को जन्म देती है, इसलिए लोग काम के चक्कर में पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी स्वयं माया के वश में आ गए और वे अपनी कन्या सरस्वती पर आसक्त हो गए तथा नागों की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अतः वे सब जन्मेजय के यज्ञ में नष्ट हो गए। माया ने इंद्रादिक देवताओं को और शिव को भी ठगा। शिव काम के वश में हो गए और 14 लोकों का रक्षा कार्य राज्य रूपी ठगाई विष्णु भगवान के सिर पर पड़ी। शब्द में कहा गया है ना, राज ठगोरी विष्णु पर पड़ी, 14 भवन के केर चौधरी। कह रहे शिव काम के वश में हो गए और 14 लोकों का रक्षा कार्य राज्य रूपी ठगाई विष्णु भगवान के सिर पर पड़ी और वे 14 भुवनों के मुखिया राजा स्वामी बनाए गए, जिसके कारण उन्हें वृंदा का सतीत्व भंग आदि अनुचित कार्य करने के लिए भी बाध्य होना पड़ा। इस अर्थ की चौपाई यह है, राज ठगोरी विष्णु पर पड़ी, 14 भुवन के केर चौधरी। त्रिलोकी का 14 भुवन 3 लोक समस्त सृष्टि का जो रक्षा का भार है वो विष्णु भगवान को सौंपा गया था, लेकिन वो भी माया के प्रभाव से नहीं बच पाए। वृंदा जो जलंधर की पत्नी थी, जो राक्षस था, अब इस कहानी को तो नहीं लेंगे हम, तो वृंदा के सतीत्व को भंग किया था विष्णु भगवान ने छल करके। तो छल कपट राग द्वेष वहां भी है और हमारे अंदर भी है, तो भला बताइए हम कैसे छूट सकते हैं। कह रहे हैं जिस मन तथा माया की उत्पत्ति और विनाश जल अर्थात जल के बुदबुदे के समान है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों के द्वारा जाना जाता है, उस मन माया का भय तुमने क्यों नहीं मान रखा है, क्योंकि वह तो जड़ और विनाशी है और तुम चेतन अविनाशी हो। अतः इनसे तुम अपने को पृथक असंग करके अपने चेतन स्वरूप का परिचय करो। अब यहां पे जो अहम होगा वो बता दिया जाएगा आपको। यहां भी सतगुरु कह रहे हैं अपने चेतन अविनाशी, तुम चेतन हो, अविनाशी हो, और माया जड़ है, सत्य नहीं है वो। हम चेतन होके माया के चुंगल में फंसते हैं। कह रहे तुम असंग हो जाओ, अलग हो जाओ। और क्या कह रहे हैं, असंग करके अपने चेतन स्वरूप का परिचय करो। वह मन और माया विषय पदार्थ अग्नि की ऊंची ज्वाला के समान है। तुम मन माया के आसक्त जीव उसमें पतंग जाति के समान हो। जैसे पतंग अग्नि ज्वाला के सुखदायक जानकर उसमें जल मरता है, वैसे ही विषयों में आसक्त
अज्ञानी जीव विषय पदार्थों को सुख कारक समझकर उसमें फंस जाता है और जिसके कारण जन्म मरण आदि महादुख भोगते हैं। अतः तुमने ऐसे दुर्लभ मानव जीवन को यमराज के मन घर विषय आसक्ति में संबंध कर लिया है, यही भूल बंधन है। सतगुरु कहते हैं जैसे नीम के कीड़े को नीम ही प्यारा लगता है, उसी प्रकार अज्ञानी विषयी लोगों को विष के समान इंद्रिय जन्य विषय भोगी अमृत के समान प्रिय लगते हैं। मूर्ख लोग विष रूप विषयों को भोग के ही अमृत के समान कहते हैं, अर्थात उनको सुखदायक मान लेते हैं। विष रूप विषयों को भोगने से वन से मनुष्य को क्या लाभ हो सकता है? विषय भोगों को सेवन के थोड़े ही लाभ से वह अपने मूल चेतन स्वरूप ज्ञान को भी खो देता है। विष रूप विषय भोगों के साथ में तुमने अमृत स्वरूप अपने चेतन आत्मा को भी सान दिया है, अर्थात मिला दिया है। अतः जिन विचारशील ज्ञानियों ने यह जान लिया है कि विषय भोग बंधन रूप हैं, जड़ हैं, अनित्य हैं, दुखदायी हैं, उन्होंने उनको विष रूप जानकर माना है और उनको त्याग कर अपनी मुक्ति का साधन किया है ज्ञानी लोगों ने। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, हे मनुष्यों, तुमको यह देव दुर्लभ ज्ञान प्रधान मानव शरीर मिला है। ऐसे समझ ज्ञान प्रधान मानव तन को पाकर भी तुम समझ तथा ज्ञान विहीन क्यों हो गए हो? क्योंकि जो बुद्धि युक्त आत्म ज्ञान से विहीन है, उनको मनुष्य तन पाने से क्या लाभ हुआ है? अतः जब तक आत्मा तथा सत्पुरुष परमात्मा के स्वरूप का परिचय ज्ञान नहीं होता, तब तक मुक्ति अर्थात जन्म मरण आदि बंधनों से छुटकारा नहीं हो सकता है। सतगुरु कबीर साहब ने खोल दिया है। जब तक अपना निज स्वरूप का स्वरूप ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तब तक जन्म मरण आदि बंधनों से नहीं छूट सकता है। अब बताइए, बहुत भाई कह देते हैं कि हमारा ज्ञान कहां से लेके आए हैं, अलग लेके तो हम भी नहीं आते, बगैर अनुभव के तो हम भी इस स्वरूप को नहीं समझा सकते थे। इस स्वरूप पे तो बोलते ही नहीं, हम शब्द पे भी नहीं बोलते, वही शब्द मंत्री बोलते। फिर सब कुछ छोड़ के शब्द स्वरूप की ही जानकारी रखनी है। कह रहे अतएव तब तक वह अज्ञानी लोग इस भवसागर में ही डूबकर मान दुख भोगते हैं। जो मनुष्य सद बुद्धि तथा आत्मा एवं परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से विहीन है, उसके कौन से गुण की प्रशंसा की जाए, क्योंकि वह तो झूठी आशा और लालच में लगा है। सतगुरु कबीर साहब संसारी जीवों को आत्मा तथा परमात्मा का स्वरूप परिचय के लिए उपदेश देते हैं। हे मनुष्यों, तुम सृष्टि काल में पहले भी बार बार मर चुके हो तथा आगे भी भविष्य में बार बार मरते रहोगे। इस वर्तमान शरीर के मरने का भी ढोल बज रहा है, अर्थात दूसरे के साथ साथ तुम्हारे शरीर में भी केश पकना, दांत टूटना, नेत्र की ज्योति का कम होना आदि मरने की निशानी दिख रही है, अर्थात मृत्यु की सूचना मिल रही है। इसलिए अब भी आंखें खोलो, कब तक मोह जाल में फंसे रहोगे? इससे निकलो और आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का परिचय करो, जिससे तुमको सत्य सुख की प्राप्ति होगी। अतः मृत्यु की सूचना मिलने पर भी समस्त संसार सपने का प्रेमी बना हुआ है। जिस अविनाशी मिथ्या पदार्थों से लोग प्रेम करते हैं, वह सब एक दिन छूट जाता है। सब का केवल वाणी मात्र स्मारक चिन्ह रह जाता है। तो ये सतगुरु कबीर साहिब की रमैनी थी, इति शुभम सत सुंदरम। देखिए, बार बार शब्द स्वरूप के परिचय की बात की है साहिब ने। अब तो हम अच्छे से समझ गए हैं, शब्द स्वरूप के अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। शुरू में परमात्मा अखंड, अद्वितीय, अविनाशी, अगम, अगोचर, महाचेतन सार शब्द स्वरूप परमात्मा कहा गया। कह रहे इसके अलावा जो भी कुछ है वह नित्य नहीं है, जड़ है, क्षणभंगुर है, विनाशील है।
सतनाम साहिब बंदगी।